ब्रेकिंग बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं स्वाति मेहता। बड़ी खबरों की ओर, जहां खबर दिल्ली से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। दिल्ली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन के लिए पहुंचे हैं। कांग्रेस दफ्तर में दिग्गजों का जमावड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज होनी है नामांकन। आज नामांकन की आखिरी तारीख है, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं नामांकन के लिए। ये दिल्ली से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस दफ्तर में लगा दिग्गजों का जमावड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख। दिल्ली से आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन नामांकन का है, जहां कांग्रेस दफ्तर में दिग्गजों का जमावड़ा लगा है और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं नामांकन के लिए। इसी के साथ ही शशि थरूर के द्वारा भी नामांकन दर्ज कराया गया और मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब नामांकन के लिए पहुंचे हैं। आप तक बड़ी खबर दिल्ली से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का आखिरी तारीख है, जहां पर शशि थरूर ने नामांकन जारी किया और अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी नामांकन जारी करने पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि नामांकन में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सबसे ऊपर और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं अब नामांकन के लिए। तो आपको बता दें कि इस पर हमारे साथ और जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर जुड़े हैं। शबी जी, अब आज नामांकन की आखिरी तारीख है और नामांकन के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे हैं। जी शबी जी, आज नामांकन की आखिरी तारीख है कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए और अब शशि थरूर भी पहुंचे थे और उनके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं नामांकन के लिए। इसको लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, ये महाभारत के संकेत हैं कांग्रेस में और अब मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दोनों बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, शासन खास हैं। कांग्रेस आला कमान शशि थरूर को इससे पहले भी एक बार उन पर दांव फेर चुका है और वो प्रोफेशनल कांग्रेस के तौर पर खेला था। पिछले चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उससे पहले कांग्रेस ने एक प्रोफेशनल कांग्रेस बनाई थी, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि थरूर को बनाया गया था और उन पर जिम्मेदारी थी कि जितना भी इलीट क्लास के प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे एडवोकेट हो, उन सब प्रोफेशनल्स को लेकर वो कांग्रेस में इन सारे प्रोफेशनल्स के लोगों को कांग्रेस से जोड़े। शशि थरूर ने कोशिशें भी की थी और पूरे देश में चैप्टर के हिसाब से उन्होंने लोगों को जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी वो कोशिशें फलीभूत नहीं हुई क्योंकि उसके अच्छे परिणाम नहीं आए। एक बार फिर शशि थरूर जो है वो आए हैं सामने, अध्यक्ष पद का उन्होंने जो है वो अपने आप को पेश किया है और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, प्रस्तावक दिग्विजय सिंह हैं और जो पुराने दिग्गज और दूसरे उनके जो कांग्रेसी हैं, चाहे वो आप उसमें जो है सलमान खुर्शीद की बात करिए, चाहे प्रमोद तिवारी की बात करिए। तो अगर हम देखें इस वक्त जो चुनाव होगा, अब तो देखिए चुनाव होना है और चुनाव में चुनाव का मैनेजमेंट अलग होता है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट अलग होता है। देखना यही होगा कि इस वक्त शशि थरूर का पलड़ा भारी है या मल्लिकार्जुन खड़गे का। अगर हम निष्पक्ष और बाहर की दृष्टि से देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो मजबूत दिखाई दे रहे हैं, उनको आला कमान का सपोर्ट है, गांधी परिवार के करीब हैं, वरिष्ठ हैं और कांग्रेस में उनकी सहभागिता है। उत्तर जहां पर जो पॉलिटिक्स की राजधानी जिसे कह सकते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, तो वहां से मल्लिकार्जुन खड़गे को ज्यादा वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आला कमान का समर्थन है। वहीं शशि थरूर हैं, शशि थरूर भी वहीं से आते हैं जहां से मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं,
दोनों साउथ के हैं, तो उस एतबार से कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन जो खड़गे हैं वो साउथ में तो अपना जितना उनको प्रभाव है और जिस हिसाब से वो सारी चीजें कोशिशें संगठन में उनकी जो चीजें हैं उसके एतबार से उनको साउथ से भी वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और उत्तर से वोट भी हिंदी भाषी राज्यों से भी उनको वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर चुनाव होता है, ऐन मौके पर शशि थरूर अपना पर्चा वापस नहीं लेते हैं, चुनाव होता है, तो निश्चित तौर के ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस के दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर देखा जा सकता है। जी शबी जी, इसके साथ ही एक और नाम अंकित सिंह का भी नाम सामने आ रहा है, जिनके द्वारा भी नामांकन जारी किया गया है। ये 3 नाम नामांकन जारी किया गया जिनके द्वारा आज देखिए बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे जब चुनाव होता है और जब नामांकन पत्र दाखिल किए जाते हैं तो बहुत सारे डमी कैंडिडेट्स भी जो हैं वो अपना नामांकन दाखिल करते हैं। तो निश्चित तौर के ऊपर जब मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनको आला कमान का वरदस्त है और खुद उनका अपना जो प्रस्तावक हैं, जो उनके रणनीतिकार हैं, वो खुद मंझे हुए, चाहे वो कांग्रेस के राजनीति संगठन के अंदर की राजनीति करने वाले चेहरे हों या फिर जमीन की राजनीति करने वाले चेहरे हों। प्रमोद तिवारी पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जिंदा रखने वाले और खुद को अभी तक जो है वो कम से कम परिषद में पहुंचाने वाले, उच्च सदन में पहुंचाने वाले प्रमोद तिवारी हैं। सलमान खुर्शीद बहुत ही मजबूत और माहिर खिलाड़ी हैं, संगठन के भी हैं और जमीन के नेता के तौर पर देखा जाता है। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे अगर हम बात करें तो उनकी आला कमान के नजदीक हैं, जैसे इससे पहले भी मैं कई बार इस बात को मैंने दोहराया। और दूसरा, संगठन में उनका बहुत प्रभाव है, बहुत सारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और जो दूसरी सारी चीजें हैं वो उन्होंने उसको बनाई हैं। जो मधुसूदन मिस्त्री हैं, जो निर्वाचन के जो इस मुख्य निर्वाचक अधिकारी हैं, वो भी जो हैं वो इसी खेमे के जो है वो माने जाते हैं, जाने जाते हैं, बताए जाते हैं। तो कुल मिलाकर शशि थरूर जरूर हैं, हो सकता है ये कांग्रेस का जो है वो एक अंदर की रणनीति राजनीति हो कि भाई 2-3 लोग पर्चे भर दें और उसमें ताकि मैसेज ये जाए कि लोकतांत्रिक वोट डाले गए हैं और ये इनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं एक जो जनता के बीच में एक मैसेज देने वाली बात है, या राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो अभियान पर लगे हुए हैं, पूरी एक बाहर से एक व्यू रचना रचते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपने आप को संगठन, चुनाव और कांग्रेस की जो मौजूदा आंतरिक राजनीति है उससे दूर रखा हुआ है। उसका कोई भी प्रभाव अच्छा या बुरा वो अपने ऊपर नहीं लगने देना चाह रहे हैं। तो उस दृष्टि से मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो एक निर्विवाद, एक निष्पक्ष, एक साफ सुथरा, आला कमान के करीब गांधी परिवार से में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के कांग्रेस के जो उनका प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट, उसके तौर के ऊपर उनका चुना जाना तय है। अब यहाँ पर चुनाव होगा, वोट डाले जाएंगे, वो महज एक औपचारिकता होगी ये मैसेज देने के लिए कि साथ कांग्रेस में चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी या दूसरे अन्य दलों की तरीके से कोई नेता जो है वो थोपा नहीं जाता या वो आला कमान के द्वारा एक पैराशूट का नेता नहीं होता। जी शबी जी, अहम जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और जहां एक तरफ अब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ रहा है, शशि थरूर के नामांकन जारी करने के बाद, दाखिल करने के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी नामांकन जारी करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज नामांकन जारी करने का आखिरी दिन है। ये दिल्ली से आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन और मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा नामांकन डालने के लिए पहुंचे हैं। कांग्रेस दफ्तर में दिग्गजों का लगातार जमावड़ा लगा हुआ है। तो दिल्ली से आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर नामांकन दाखिल करना है। आज इस नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है और शशि थरूर के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं कांग्रेस दफ्तर नामांकन दाखिल करने। तो आपको बता दें कि इस रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आने के बाद कहीं ना कहीं चीजें साफ होती नजर आ रही हैं और शशि थरूर के बाद अब दिग्विजय सिंह का नाम हटने के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया है, जहां पर उनके द्वारा मौके पर जहां पर कांग्रेस दफ्तर पहुंचा गया और अब नामांकन दाखिल करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया नामांकन, कांग्रेस दफ्तर में दिग्गजों का लगा है जमावड़ा।
तो आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के नामांकन को लेकर बहुत से नाम सामने आए, जहां पहले अशोक गहलोत का नाम सामने आया, फिर दिग्विजय सिंह का और अब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर नामांकन किया गया है। आज नामांकन का आखिरी तारीख है। आज नामांकन का आखिरी दिन शशि थरूर के द्वारा भी जारी किया गया नामांकन। तो आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर नामांकन दाखिल कर दिया गया है शशि थरूर के द्वारा और अब मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया है। आज नामांकन की आखिरी तारीख है। इसके बाद 17 अक्टूबर को रिजल्ट घोषित होंगे। कांग्रेस दफ्तर में ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।